नमस्कार। कभी दिमाग में सवाल आया है कि दुनिया की जो इतनी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स जिनीवा या वॉशिंगटन जैसी कुछ गिनी-चुनी जगहों पर ही क्यों होते हैं? तो देखिए, आज हम इन्हीं ग्लोबल और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स के पीछे छिपे पैटर्न्स को समझेंगे और साथ ही मैं कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये पक्का है। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कि इन संगठनों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी हो सकती है और अक्सर कंफ्यूजिंग भी लगती है। WHO, IMF, सेबी, ये सारे नाम देखकर सिर घूम जाता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम इन सब को कुछ ऐसी मेमोरी ट्रिक्स के साथ सुलझा देंगे जो सच में काम करती हैं। तो फिर तैयार हो जाइए क्योंकि हमारी वर्ल्ड टूर बस शुरू होने वाली है। हमारा पहला स्टॉप होगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सेंटर, वो जगह जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और हमारी पहली फ्लाइट हमें ले आई है न्यूयॉर्क सिटी। देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था यानी यूनाइटेड नेशंस यहीं पर है, और ठीक उसी के साथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने वाली संस्था यूनिसेफ भी यहीं से काम करती है। अच्छा, अब न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतों से निकलकर हम अटलांटिक पार करके पहुंच रहे हैं स्विट्जरलैंड के बेहद शांत शहर जिनेवा। ये शहर अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है, मतलब ये किसी का पक्ष नहीं लेता, और शायद इसीलिए ये ग्लोबल कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। और जिनेवा में ना एक बहुत ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ ग्लोबल गवर्नेंस के 3 सबसे बड़े पिलर्स हैं। हेल्थ के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, ट्रेड के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और मजदूरों के अधिकारों के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। क्या आपको लगता है ये महज एक इत्तेफाक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से आती है हमारी पहली और सबसे जबरदस्त ट्रिक, द जिनेवा रूल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड या इंटरनेशनल से शुरू हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो रहा है, तो 99% चांस है कि उसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में ही मिलेगा। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए, अब कॉपरेशन की दुनिया से निकलकर जरा पैसे की दुनिया का पीछा किया जाए। आखिर वो कौन सी जगह है जहां से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है? आइए पता लगाते हैं। तो यहां 2 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। और मजे की बात यह है कि दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। अब लोग अक्सर इनके काम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। IMF को आप समझिए दुनिया का फाइनेंशियल फाइटर, मतलब जब किसी देश की इकोनॉमी में आग लगती है तो ये उसे बुझाने आता है। वहीं वर्ल्ड बैंक एक बिल्डर की तरह है, जो देशों में स्कूल, सड़कें, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देता है। तो ये है हमारा दूसरा गोल्डन रूल, द मनी रूल। जब भी दुनिया के सबसे बड़े पैसे के लेन देन की बात हो, तो समझ जाइए कि उसका सेंटर वॉशिंगटन DC है। IMF और वर्ल्ड बैंक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही असरदार ट्रिक है। पर हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब हम कुछ रीजनल ग्रुप्स को देखेंगे और साथ ही यूरोप और एशिया में पावर के कुछ और बड़े सेंटर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। यूरोप जो है वो पावर के कई सेंटर्स का एक गुलदस्ता जैसा है, जैसे पेरिस, जहां यूनेस्को और OECD के साथ कल्चर और इकोनॉमी की बात होती है। फिर आता है ब्रुसेल्स, जो EU और NATO दोनों का घर है, मतलब ये पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का सेंटर है। और हाँ, जब बात तेल की आती है तो पूरी दुनिया की नजरें वियना पर होती हैं, जहां ओपेक का हेडक्वार्टर है। अब चलिए रुख करते हैं एशिया की तरफ, जहां रीजनल कॉपरेशन की एक नई लहर चल रही है। दक्षिण पूर्व एशिया की धड़कन आसियान का सेंटर जकार्ता में है। हमारे अपने दक्षिण एशिया में सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और जब बात फाइनेंशियल पावर की आती है तो मनीला में ADB और बीजिंग में AIIB, ये दोनों एशिया के बढ़ते हुए कद को दिखाते हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल लॉजिक हमने इंटरनेशनल लेवल पर देखा, क्या ये हमारे देश भारत के अंदर भी काम करता है? चलिए अब इसी लॉजिक को अपने देश के बड़े संस्थानों पर लगाकर देखते हैं। चलिए अब घर वापस आते हैं। अब हम इसी लॉजिक के साथ भारत के इंस्टीट्यूशनल मैप को समझेंगे और यहाँ के जो भी बड़े फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं उनकी पहचान करेंगे। देखिए, जब भी भारत में पैसे की बात होती है तो एक ही शहर का नाम गूंजता है, मुंबई। चाहे देश का सेंट्रल बैंक RBI हो, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी हो, या फिर देश का सबसे बड़ा बैंक SBI,
भारत की लगभग हर बड़ी फाइनेंशियल संस्था का नर्व सेंटर मुंबई ही है। तो बस यहीं से निकलता है हमारा आखिरी और एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी रूल, द मुंबई रूल। सीधा सा नियम है, अगर एग्जाम में भारत के किसी बड़े फाइनेंशियल या बैंकिंग हेडक्वार्टर के बारे में सवाल आए तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, जवाब लगभग हमेशा मुंबई ही होगा। लेकिन भारत सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कैपिटल तक ही सीमित नहीं है ना? देश की जो पॉलिटिकल और पॉलिसी मेकिंग पावर है उसका सेंटर है नई दिल्ली, जहां डीआरडीओ और नीति आयोग जैसे संस्थान हैं। टेक्नोलॉजी और स्पेस में भारत की जो उड़ान है वो बेंगलौर से भरी जाती है, जो आईएसआरओ का घर है, और छोटे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला सिडबी लखनऊ में है। तो ठीक है, इस पूरी यात्रा के बाद वो कौन सी सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए इस सारी जानकारी को एक फाइनल अल्टीमेट चीट शीट में समेट लेते हैं। चलिए अपनी फाइनल चीट शीट पर एक नजर डालते हैं। 3 नियम जो सब पर भारी हैं। पहला, वर्ल्ड और इंटरनेशनल वाली संस्थाओं के लिए द जेनेवा रूल। दूसरा, दुनिया के पैसे के लिए द मनी रूल, जो सीधा वॉशिंगटन डीसी की तरफ इशारा करता है। और तीसरा, भारत की फाइनेंशियल पावर के लिए द मुंबई रूल। बस इन 3 नियमों के साथ आप पहले से ही काफी आगे हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज की ये जो बदलती दुनिया है, जहां नई टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स हर रोज बदल रही है, आपको क्या लगता है इनमें से किस संस्था का रोल अगले 10 सालों में सबसे ज्यादा बदलने वाला है? क्या वो ट्रेड वॉर से जूझता डब्ल्यूटीओ होगा या फिर क्रिप्टो करेंसी से चुनौती झेलता आईएमएफ? सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण फायदेमंद लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए जीएस एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।